बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। जीव जंतुओं को भी शरण नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला बायोडायवर्सिटी पार्क जगतपुर संगम बिहार का सामने आया है। बायोडायवर्सिटी पार्क में कार्यरत सागर को सांप ने काट लिया, जिसे आनंद फानंद में हिंदूराव हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। पार्क में और भी कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में 7 बायोडायवर्सिटी पार्कों में लगभग 20 साल से 300 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन किसी को कोई भी मेडिकल फंड जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पार्कों में कई बार तेंदुआ भी आ गया है। हम सभी लोग जान की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी राजकुमार ने कहा कि लगभग 12 साल पूर्व कार्य करते हुए मुझे सांप ने काट लिया था। उस समय अधिकारियों ने मुझे पहचानने से मना कर दिया था। हम लोगों को न्याय चाहिए। इस दौरान सांसद जनप्रतिनिधि सुशील चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कागजात दिखाते हुए कहा कि मैं इन सभी कर्मचारियों के साथ हूं, मुझे धरना देना होगा तो भी सभी को लेकर धरने पर बैठूंगा। इन सभी कर्मचारियों को मेडिकल फंड जैसी सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। सर, मेरा नाम राजकुमार है और मैं बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर काम करता हूं। सर, अब से पहले 10-12 साल पहले मुझको सांप ने खा लिया और वहाँ पे जैसे सिस्टर थी, वो पूछ रही थी ये हमारे अधिकारी से कि ये कौन है। ये कह रहे हमको पता नहीं, वो ये तो रास्ते में किसी सांप ने या किसी ने खा लिया। लोग कहने लगे कि भाई इसको जो है दिखा दो कहीं, तो ये हम नहीं जानते, ये तो लवारिस है। वहाँ से कह के आ गए। और कौन कौन किसने ये बात कही कि हम नहीं जानते? ये फैजल सर ने बोला था सर। अच्छा, हाँ जी, ये फैजल सर हमारे जिसके अंडर में काम करते हैं। जिसके अंडर में काम करते हैं। और सर, आज हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा एक लड़का अभी कल जल्दी में ही खा लिया और हम ये कह रहे हैं कि जैसे मेरे साथ घटना घटी है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। मेरे इस भाई को जब तक इसका इलाज क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमारी मांगे जो हैं हम उस मांगे मांग रहे हैं। कल शाम को हमारा लड़का, सागर नाम है उसका, उसको 4 बजे 4:15 बजे सांप खा गया। ठीक है जी। तो जब यहाँ पर डिवाइन हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, तो इनको यहीं भर्ती करना चाहिए था। और बल्कि पता लगा कि आधे घंटा पौन घंटा वो जाम में फंसा रहा। भाई संविधान का तो यही अगर अफसर है हमारे, तो आला अधिकारी तो सबसे पहले ये देखेंगे। और सबसे पहले बड़ी बात है जी, हमारा मेडिकल नहीं है। हमें 20-22 साल हो गए, आज तक कोई सुविधा तो हमारी है नहीं सर, जो सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। ना कोई इंश्योरेंस। कितने सालों से काम कर रहे हैं? कम से कम 22-23 साल हो गए सर। 22-23 साल हो गया जी। जी नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी। ठीक है। और ये DDA का पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क जो है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है जी। और ये जो हमारे आला अधिकारी है, ये आज पे स्केल भी ले रहे हैं, अच्छी सुविधा भी है इनकी। कहते हैं हमें मेडिकल नहीं तो हमें तो दिलवाओ ना, कम से कम मेडिकल तो दिलवाओ। और कोई हमारी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है सर, जो होनी चाहिए बच्चों के लिए। आप लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ किस प्रकार का खतरा रहता है? यहाँ पर सर तेंदुआ भी है अंदर, और पिछली बार सांप तो ही है, और तेंदुआ खतरनाक जंगली सुअर भी है, और गुहेरा भी है, पड़ा गोई वगैरह सारी है। और ये बताओ, जान माल को हमारे अगर खतरा होगा तो जॉब सिक्योरिटी कौन देगा? हमारे बच्चों को कौन देखेगा बाद में? और जो अधिकारी है, भाई आज खुद सर मैं बोलूंगा, उनको तो आना चाहिए था आज बच्चों के सामने। वो आए क्यों नहीं अभी तक? ठीक है, उन्हें पता लग गया, बता रहे कोई हमारे को कि वो बांटा पार्क में है जी, नेहरू रिज में। हमारे बायोडायवर्सिटी पार्क 7 है जी, और 7 पार्क में हमारे 300 लड़के काम करते हैं। ठीक है। और हमने पर्यावरण पे काम करा है, जो बंजर भूमि थी, जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं चलते थे, उस बंजर भूमि को हमने उपजाऊ जमीन बनाया है और लोगों को ऑक्सीजन दिए। एक पेड़ 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है, और हम 1000 पेड़ खड़े कर दिए। और आज पानी भरा हुआ है सारे पार्क के अंदर, और सारे जीव जंतु बाहर निकल के आ रहे हैं। अपनी जान माल को हम क्यों जाएंगे अंदर? खा गया तो कौन देगा? हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा बाद में? क्या देखेंगे? सुशील जी, क्या मामला है और हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है आपके, क्या है? सर, मेरे को कल रात को कॉल आई थी अमित भाई की कि इन्होंने कहा कि एक सांप काट गया है। हाँ, कर्मचारी है, ये हमारे यूनियन के इनके लीडर है, यूनियन बनाई है इन्होंने, रविंद्र जी, सुरेंद्र भाई हैं, बडाना जी हैं। ये बहुत ही दुखदायी घटना है। यहाँ आज से 8-10 साल पहले भी एक कर्मचारी को सांप ने काटा, कल फिर काट लिया। अभी ये सारे कर्मचारी मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पर तेंदुआ भी है। और जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के नौकरी कर रहे हैं। मैं इनसे भी आके मिला हूँ, एक कंप्लेंट मैंने SHO के नाम बनाई है, LG साहब को देंगे, DCP साहब को देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये DDA पार्क जितने भी हैं ये LG साहब के अंडर में, LD साहब इसके चेयरमैन हैं। और LG साहब से मैं मांग रखूंगा कि मिलने के लिए पहले तो हमें उस बच्चे को भगवान स्वस्थ रखे, वो जल्दी अपने घर आए। और जो DDA के अधिकारी जो लापरवाही इसमें की है, मैं सभी साथियों को अवश्य करना चाहता हूं कि मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते
इस अधिकारियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई अपने लेटर हेड पे दूंगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे मुझे अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठना पड़े। लेकिन हाँ, मैं आप सब लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं वहां अकेला बैठा रहूं और आप लोग अपने घरों में चले जाएं। अगर आप लोग साथ हैं तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। हम सब साथ है भाई, हम सब साथ हैं, एक साथ हैं, हम सब की मांग करते हैं आप लोग। सर, पहले तो इनको मेडिकल कार्ड मिले, जो इनका फंड वगैरह रुका वो मिलना चाहिए, और पीएफ वगैरह सारा जो इनका रुका हुआ है। 7 पार्क है सर दिल्ली के अंदर, और किसी में भी इनको सैलरी नहीं मिलती। और बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 20 साल हो गए इसको फैयाज को यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन से, कि इनको 20 साल से यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्या ऐसी मजबूरी है कि जो बच्चों के साथ में जो जाति कर रहा हो अफसर, वो अफसर नहीं है? चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो हम सबका दुश्मन है। अभी आपको बता रहे थे कि जो इनको सांप ने काटा था, कि हमारे को ये बता दिया कि लवारिस है, और हकीकत में इनके साथ तो सर हो भी यही रहा कि लवारिस समझ के इनके साथ में ये हो रहा है। लेकिन भाइयों, मैं आपकी आवाज बन के आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा।